इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे एसआईआर अभियान से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि एसआईआर की डेट आगे बढ़ा दी गई है। आपको बताएं कि 6 फरवरी एसआईआर के दूसरे चरण की अंतिम तारीख थी और आज आखिरी दिन था। इसके बाद जो है निर्वाचन आयोग ने इस तिथि को और आगे बढ़ा दिया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में जो एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है उसकी अब अंतिम तिथि क्या है, कितने दिनों के लिए यह तिथि बढ़ाई गई है? आप बिल्कुल प्रियांशु बता दें कि जहां पर एसआईआर फॉर्म एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया चल रही है, बहुत ही बड़ा अभियान चल रहा है, जहां पर नाम बढ़ाने के लिए, नाम हटने के लिए, एड्रेस चेंज करने के लिए, मतदाता सूची को मेंटेन करने के लिए एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया जो है प्रियांशु चलाई जा रही है। तो इस प्रक्रिया की जो है आज 6 फरवरी 2026 एक अंतिम तारीख थी और इस तारीख के बाद तमाम बीएलओ में भी चिंता थी। तमाम ऐसे लोग थे जिनके फॉर्म नंबर 6 भर करके जो है नए मतदाता पहचान पत्र बनने थे, जुड़वाना था, किसी को एड्रेस चेंज कराना था। लेकिन आज जो अंतिम तारीख थी उस तारीख को जो है अब बढ़ा दिया गया है और ये बहुत ही बड़ी जानकारी प्रियांशु निकल के आ रही, जहां पर जो यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रिढ़वा ने लखनऊ लोक भवन में प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने तारीख भी बता दी कि 1 महीने की ये डेट बढ़ाई गई है और अब जो है 6 फरवरी इसकी अंतिम तिथि नहीं बल्कि 6 मार्च तक अब जो है इसकी तिथि बढ़ा दी गई, यानी कि 1 महीने डेट बढ़ाई है। अब अंतिम तिथि जो अभी रखी गई है फिलहाल 6 मार्च 2026 और इसकी प्रियांशु जो लिस्ट है वो 10 अप्रैल को आने की बात उस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया है। फिलहाल ये बड़ी प्रक्रिया चल रही प्रियांशु और लगातार इसमें बीच बीच में देखा जा रहा है कि समय जो सीमा है वो प्रियांशु बढ़ा भी दी जा रही है। तमाम चिंताएं थी बीएलओ के सामने क्योंकि ऐसे जो फॉर्म्स भराए गए थे उनमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस थे जिनके बाद नोटिस जानी थी, तो नोटिस भी प्रियांशु दी जाती उसी एड्रेस पर। तो बीएलओ के सामने काफी बड़ी समस्या थी। जो इंडिया ने बीएलओ से जानकारी जुटाई तो ये पता चला कि जो बीएलओ हैं उनको पहले नाम जुड़वा रही थी, उनकी तारीख और समय सब कुछ निश्चित था। उसके बाद उनकी जो नोटिस आई थी उन नोटिसों की भी घर घर पहुंचाना था। तो ऐसे में उनके सामने एक जटिल समस्या थी। फिलहाल आज अंतिम तारीख थी लेकिन इसके चलते जो है अब अगली तारीख जो है वो 6 मार्च कर दी गई है और जो भी आपत्ति है, जो भी दावे हैं वो आप जो है अब दर्ज करा सकते हैं। 1 महीने का समय अब सभी को और मिल गया है। फिलहाल प्रियांशु बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के जो राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रिढ़वा, उनके द्वारा बताया गया है कि एसआईआर जो है वो 27 अक्टूबर से शुरू हुआ था और मतदाताओं की गिनती का काम 4 नवंबर से 6 जनवरी तक चला। इसके बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया। इस दौरान प्रियांशु बहुत ही बड़ी संख्या में जो है आवेदन आए थे क्योंकि नए जो मतदाता हैं वो लगातार प्रियांशु बढ़ रहे हैं, जुड़वा रहे हैं लोग अपने नाम। तो ऐसे में जो नाम हटाने के लिए जो फॉर्म नंबर 7 था उसमें अभी तक जो है 82,684 आवेदन आए। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म नंबर 6 जो मैंने पहले आपको बताया इसमें करीब 37,80,000 आवेदन आए हैं और जो मतदाता बाहर रह रहे जिन्हें प्रवासी कहते हैं वो फॉर्म 6A भर सकते हैं। अब तक 1,076 प्रवासी मतदाताओं ने आवेदन किया है। फिलहाल चुनाव विभाग के अनुसार जो बताया गया है कि लगातार फॉर्म नंबर 6 की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में करीब 1,40,00,000 मतदाता थे जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में तो था लेकिन उनकी प्रियांशु मैपिंग नहीं थी। मैपिंग प्रियांशु जो 2023 के मतदाता जुड़े हैं उनके पिता या माता उसको कंक्लूड करते हैं प्रियांशु, तो वो मैपिंग नहीं के निशान जी प्रियांशु जी माफी जाते हैं 2003 के प्रियांशु, तो ऐसे में उनकी मैपिंग नहीं थी। वहीं 2.22 करोड़ लोगों ने मैपिंग कराई थी और उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजी गई थी। तो उसी नोटिस को लेकर के जो है कुल मिलाकर 3.26 करोड़ मतदाताओं को जो नोटिस भेजे जाने हैं अब 2.37 करोड़ नोटिस जारी हो चुके हैं और 86,27,000 नोटिस लोगों को मिल भी चुके हैं। करीब 30 लाख मामलों की सुनवाई भी हो चुकी है। तो जो मैंने आपत्ति प्रियांशु बताई थी, जो नोटिस जो बीएलओ के सामने समस्या आई थी कैसे कैसे उनके घर जाना है, तो अब जो दावे आपत्ति हैं वो अपने 1 महीने का समय उन्हें बढ़ा दिया गया है। तो 6 फरवरी बढ़ा करके 6 मार्च कर दिया गया है और 6 मार्च तक प्रियांशु नाम जुड़वा भी सकते हैं, लोग अपने नाम कटवा भी सकते हैं, कोई गलती है तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और अब जो एसआईआर की जो अंतिम सूची मतदाता की है वो 10 अप्रैल को जारी होने की बात कही है। फिलहाल सुबह 10 बजे से जो है 12 बजे तक बूथ पर सभी बीएलओ मौजूद रहेंगे कार्य दिवस में, ऐसा कहा गया है। किसी को भी अपने नाम हटवाने हैं, जुड़वाने हैं, कोई भी आपत्ति है तो इसमें प्रियांशु कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है नवदीप रिढ़वा के द्वारा प्रियांशु जो अपील की गई है लोगों से, उनसे कहा गया कि आपत्ति की स्थिति ही न आने दें, जो नाम है हिंदी में लिखा हो वो सही लिखें,
इंग्लिश में नाम सही लिखें, हर चीज को आप पहले से ही सही कर लें। आधार कार्ड सभी के बने हैं, उस आधार कार्ड में जो भी लिखा है तो प्रियांशु सभी की मैचिंग जो होगी बराबर हो जाएगी। तो संशोधित करने के लिए आपको भविष्य में भी अगर चेंज कराना है, भविष्य में कोई नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, तो दिक्कत नहीं आएगी। इसके चलते प्रियांशु ये पूरी आपको मैंने जो बात बताई, जो आज प्रेस वार्ता में निकल के आई। अगर प्रियांशु एसआईआर को मुख्यतः समझे, को अभी भी जो लोग हैं वो कुछ लोग एसआईआर को नहीं समझ पा रहे कि आखिर कैसे नाम जुड़वाएं, कैसे क्या करें, नाम कटवाना है तो कौन सा फॉर्म भरें, तो इसके लगातार प्रियांशु बैठक भी होती है और बीएलओ के साथ में जो उच्चाधिकारी हैं, उच्चाधिकारियों के द्वारा भी लगातार कैंप लगवाए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर वार्ड में, ग्राम पंचायतों में, गाँव तक का जो है कैंप लगे हैं। एसआईआर फॉर्म की बहुत बड़ी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अगर किसी का ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है तो वो चेक भी कर सकता है। अगर उसके पास मोबाइल है तो वो ECINET, मैं रिपीट करूंगा, ECINET ये मोबाइल ऐप है। साथ में इसकी एक वेबसाइट दी गई है जिसमें CEO uttarpradesh.nic.in या फिर voters.eci.gov.in ये वेबसाइट दी गई है। इनके पर जाकर के, मोबाइल ऐप के द्वारा जाकर के प्रियांशु अपना चेक कर सकते हैं कि ड्राफ्ट सूची में नाम है। अगर नहीं है तो मिल सकते हैं, सीधे वो संपर्क कर सकते हैं। इजी टू वे जो वेबसाइट नहीं जान पा रहा है या मोबाइल नहीं ऐप चला पा रहा है तो अपने बीएलओ से संपर्क कर सकता है। फिलहाल ये तो वो रही प्रियांशु। अगर किसी को नाम जुड़वाना है अपना तो वो सीधे फॉर्म नंबर 6 भरकर जो है नाम जुड़वा सकता है। वो सीधे बीएलओ पास जो है फॉर्म 6 भी उपलब्ध है। अब प्रियांशु सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये आती है देखने को कि जो विदेश में रह रहा है वो क्या करे, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो ऐसे में जुड़ना चाहता है कि नहीं जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए विदेश में रहते हैं प्रियांशु, और अगर किसी और जगह रहते हैं तो उसके लिए उनको जो है फॉर्म नंबर 6A, 7 और फॉर्म नंबर 8 का ऑप्शन भी। विदेश में जो रहते हैं उनको नाम जुड़वाना है तो प्रियांशु वो 6A फॉर्म भरना होगा। अगर नाम हटवाना है तो फॉर्म नंबर 7 भरना होगा, और अगर निवास बदलवाना है या कोई सुधार कराना है तो उनके लिए प्रियांशु फॉर्म नंबर 8 भरना होता है। अगर कोई दावा या आपत्ति है तो वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं और सीधे बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया 3 जो साइट हैं, इन साइटों से आपके सभी फॉर्म अपलोड भी हो जाएंगे। और जो प्रियांशु पहली बार वोट डालने के जो योग हुए हैं लड़के, जो भी युवा साथी है ना, तो उनके लिए प्रियांशु जो युवा 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हुए हैं तो उन्हें फॉर्म 6 भरना है। मैंने कहा नए फॉर्म जो भी प्रियांशु भरने हैं, जिन्होंने कभी मतदान नहीं किया है या जो 18 साल के पूरे हो गए हैं, उनको कैसे नाम जुड़ेगा, तो वो फॉर्म नंबर 6 भरेंगे। उसमें उनकी सभी डिटेल पूछी जाएगी, उनके माता पिता की भी डिटेल जुड़ती है। और जैसा कि आपने जिक्र किया 2003 का, तो 2003 की सभी डिटेल्स उनकी भरी जाएगी, माता पिता की। फिलहाल फॉर्म नंबर 6 भरे जाएंगे और इसमें अगर बताएं तो अभी तक जो है करीब 15,78,483 फॉर्म जो है वो फॉर्म 6 मिल चुके हैं, जो जांच के बाद नाम जोड़े जाने हैं। फिलहाल ये जो है अब प्रियांशु बहुत ही बड़ी राहत कहेंगे जो एसआईआर फॉर्म से जुड़ी हुई है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो बीएलओ से संपर्क करें। एक हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है 1950, इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। जो वेबसाइट दी है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रियांशु, अगर किसी को अपनी जन्मतिथि वेरीफाई कराने हैं तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊं तो जो डॉक्यूमेंट्स उनको बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए, जन्मतिथि वेरीफाई कराने के लिए, तो या तो वो जन्म प्रमाण पत्र उनके पास हो, या 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हो, या फिर पासपोर्ट हो, या आधार कार्ड हो, या पैन कार्ड हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर बीमा पॉलिसी या बैंक पासबुक। बैंक पासबुक भी प्रियांशु मान्य है। फिर इसी तरह प्रियांशु जो एड्रेस वेरिफिकेशन है, किसी का एड्रेस जो नाम चेंजेस होते हैं, अगर किसी का एड्रेस पता चेंज है तो वो क्या कर सकता है, वो सीधे निवास प्रमाण पत्र बनवा ले, या फिर आधार कार्ड पे चेंज करा ले, या पासपोर्ट लगा दे, ड्राइविंग लाइसेंस लगा दे, राशन कार्ड तक का लग सकते हैं। साथ में बिजली और पानी, टेलीफोन, गैस बिल जैसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो भी लगाए जा सकते हैं। साथ में बैंक की पासबुक हो या पोस्ट ऑफिस की पासबुक हो और उस पर पूरा एड्रेस लिखा अगर है तो वो भी एड्रेस वेरीफाई कर सकता है प्रियांशु। कोई पेंशन डॉक्यूमेंट हो, जाति प्रमाण पत्र हो और सरकारी कर्मचारी का सेवा पहचान पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र। जो मैंने आपको निवास प्रमाण पत्र बनाया है प्रियांशु, ये एक ऐसा दस्तावेज है, अगर आप मान लीजिए सपोज दैट आप किसी एक्स जगह पर रहते हैं और आपको वाई जगह आपने फिर मकान शिफ्ट कर लिया है, तो ऐसे में चेंज कैसे होगा, तो सीधे वो फॉर्म नंबर 8 जहां पे उसका चल रहा है
टैब एक्स पर वहां जा कर सकता है, नया फॉर्म 8 भरवा सकता है। तो ऐसे में जो फॉर्म नंबर 8 है तो उसको भरवाने के लिए प्रियांशु निवास प्रमाण पत्र एक बहुत ही सही दस्तावेज माना जाता है, और जिससे कि बैंक पासबुक भी लग सकती है जिसमें एड्रेस लिखा हो। सरकारी जो दस्तावेज प्रियांशु है, बिजली बिल लेकर के, पानी के बिल लेकर, सभी चीजें प्रियांशु जुड़नी है। तो ये बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी जानकारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रियांशु। बिल्कुल, तो एसआईआर अभियान को लेकर इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। एसआईआर अभियान की आज 6 फरवरी अंतिम तिथि है, जिसे जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर 6 मार्च कर दी है। यानी कि अब 6 मार्च तक जो नए मतदाता है वो अपने नाम जुड़वा सकते हैं, नाम अपने वोटर लिस्ट से कटवा सकते हैं, और जो कोई गलती हुई है अगर वोटर लिस्ट में नाम में, तो उसके लिए भी आवेदन किया जा सकता है। और एसआईआर की जो अंतिम मतदाता सूची है वो 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।